how are you doing today? You're watching a YouTube channel IELTS Coaching and I'm your IELTS expert Ramandeep Singh. This video is all about cheating in IELTS. If this is something of your interest, watch this video till the end. इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीटिंग करना चाहते हैं. आप चीटिंग अगर नहीं भी करना चाहते तो भी ये वीडियो आपके लिए देखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उन स्टूडेंट्स के लिए जो चीटिंग करना चाहते हैं. So let's go ahead and start today's video, but before I move ahead, I request you to please subscribe my channel. Help me to grow more. Click the bell button to get the notifications of my newly uploaded videos. Guys, इससे पहले कि मैं आपके साथ अपनी बात शेयर करूं related to the cheating, I have few pictures to share with you. Have a look at these pictures. These pictures are from one of the venues in my city itself. City मोगा में IELTS एग्जाम कंडक्ट होता है और एक वेन्यू के ये फोटोग्राफ्स हैं जहां पर स्टूडेंट्स IELTS एग्जाम देने चाहते हैं पेन एंड पेपर बेस्ड. कैन यू फिगर आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू रोज? तो रोज के इन बिटवीन कितना डिस्टेंस है? हाउ मच फार the students are from each other. ये पिक्चर्स, ये फोटोग्राफ्स आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगी. अगर आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं, इट इज अप्रोक्सीमेटली 4 feet. आप अपनी क्लासरूम में भी ट्राई करके देख सकते हैं जहां पर IELTS ट्रेनिंग के लिए जाते हैं. अगर घर पे पढ़ते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, उसको 4 फुट दूर बिठा के देखिए और देखिए कि आपके पास एक दूसरे से चीट करने का मौका है या नहीं है. यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक एक लाइन में आपको कम से कम 2 इन्विजिलेटर्स मिलेंगे. पहले ये जो वेन्यू होते थे इनमें आपको 200 से 300 तक बच्चे नजर आते थे, लेकिन कोरोना की वजह से ये नंबर कॉन्फाइंड होके रह गया है अप्रोक्सीमेटली 50. अब इन 50 बच्चों के लिए यहाँ पर जो इन्विजिलेटर्स अपॉइंट रहते हैं वो रहते हैं अप्रोक्सीमेटली 5 to 10. दैट मीन्स हर एक रो में 2 से 3 इन्विजिलेटर्स घूम रहे हैं, तो चीटिंग करना हो जाता है बहुत ही मुश्किल. आप चीटिंग करना तो भूल ही जाइए. अगर बाय एनी चांस आपने अपने साथ वाले या अगले पिछले से इरेजर या शार्पनर भी मांग लिया, ये मांगने के लिए अगर आपने अपनी मुंडी पीछे घुमा ली तो यू वुड बी इन ग्रेट ट्रबल. आप पता नहीं कमेंट सेक्शन चेक करते हैं या नहीं करते, लेकिन मेरे हर वीडियो में दूसरे तीसरे दिन एक मैसेज आ रहा होता है, एक कमेंट आ रहा होता है किसी ना किसी स्टूडेंट की वजह से कि मेरा रिजल्ट रोक लिया गया. सर आज मैंने एग्जाम दिया, मैंने तो पेंसिल मांगी थी, लेकिन एग्जामिनर ने थोड़े टाइम के लिए मेरा एग्जाम मेरे से ले लिया, या 5 मिनट तक के लिए वो मेरा पासपोर्ट ले गई, लेकिन उसके बाद दे दिया. इसका क्या मतलब है? अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हुआ है, अगर एग्जामिनर ने आपका पासपोर्ट ले लिया लेकिन ऐसे किसी और रीजन की वजह से थोड़े टाइम के लिए आपका एग्जाम रुका है, समझ लीजिए आपका रिजल्ट जल्दी नहीं आने वाला. वो पूरी थॉरो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद या तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर केसेस में रिजल्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन चले जाते हैं और बहुत टाइम तक स्टूडेंट्स को कोई रिस्पांस नहीं मिलता. स्टूडेंट्स बार बार मुझे कांटेक्ट करते हैं, मुझे व्हाट्सएप करते हैं, लेकिन मैंने आपका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करना गाइस, मैंने आपका टेस्ट नहीं लिया है. टेस्ट लिया है या आईडीपी या ब्रिटिश काउंसिल ने. आप चाहें तो उनको ईमेल कर सकते, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का जो टेस्ट है वो सिक्रेटिनाइज होता है, अंडर इन्वेस्टिगेशन जाता है, दैट मीन्स दे हैव द राइट टू टेक द टाइम as long as they wish. इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि within these many days you will get your result. और अगर वो satisfied नहीं होते then they may put a ban of 2 years. It is really very unfortunate. यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी गलती हो सकती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी मे बी गलती ना हो. जिनकी गलती भी है, मे बी उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि इतने डायर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कि इतना बुरा उनके साथ हो सकता है. बट गाइस,
You may be barred from taking the IELTS exam for 2 years. 2 साल तक का आपके ऊपर बैन लग सकता है. That means your future is completely ruined. क्योंकि अगर आप 10+2 पास आउट हैं, अगर आपके ऊपर अब बैन लग जाता है, that means अभी चल रहा है 2020, 2022 तक ये बैन रहेगा. और उसके बाद अगर आप अप्लाई करते भी हैं तो स्टडी गैप होने की वजह से आपको वीजा नहीं मिलेगा. क्योंकि अगर आप ज्यादातर कंसल्टेंट्स के पास जाएंगे तो आपसे पूछेंगे कि 1 साल से ज्यादा का गैप तो नहीं है. क्योंकि 1 साल से ज्यादा का गैप जो है वो कवर करने में या उसको जस्टिफाई करने में काफी दिक्कत रहती है. एम्बेसी को कन्विंस करना बहुत मुश्किल रहता है. तो गाइस, मेक श्योर आइल्स आप देने जा रहे हैं तो आपको होना पड़ेगा 100% कॉन्फिडेंट कि आप खुद की मेहनत से ये एग्जाम क्लियर करेंगे. उसके लिए आप अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, अच्छे ऑनलाइन कोर्सेज बाय कीजिए. अगर आप इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन करना चाहते या कोविड की वजह से अभी भी नहीं कर पा रहे हैं तो गाइस, अगर आपने किसी भी अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल किया, इट इज गोइंग टू ब्रिंग अ ह्यूज लॉस. एंड ये जो लॉस होगा वो इररिपेयरेबल होगा. मतलब आप इसको बिल्कुल भी बाद में रिपेयर नहीं कर पाएंगे. माइंड माय वर्ड्स, आई रिकमेंड यू के एग्जाम तभी देने चाहिए जब आप बहुत वेल प्रिपेयर्ड हैं. बिल्कुल भी चीटिंग की होप अपने माइंड में मत रखिएगा या ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि आइल्स आप चीटिंग से पास कर लेंगे. हेल्प के लिए आप जब भी चाहें हमारे फ्लैश हो रहे नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, हमारी आइल्स कोचिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं. इनफैक्ट माय इंस्टीट्यूट इन सिटी मोगा ज्वाइन कर सकते हैं फॉर योर आइल्स प्रिपरेशन. बट रिमेंबर, डू नॉट डू एनीथिंग that can ruin your future. I hope you will take my advice. Ramandeep Singh, say goodbye. Take care of yourself.